स्वागत है एक बार फिर आप सबका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। अब बात करते हैं राजस्थान के चुनाव की। 2 दिन बचे हैं बस मतदान में। राजस्थान के चुनाव में प्रधानमंत्री लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। कल उन्होंने कई रैलियां की, फिर रोड शो भी निकाला। आज भी उनकी कई सभाएं लगी हुई हैं राजस्थान में। और अपनी बातों में अब वो अशोक गहलोत का खोलकर नाम लेकर उन पर हमला बोलते हैं। कभी जादूगर कहते हैं, कभी किसी और बहाने से। और अब उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट आज एक बार फिर दिया और कहा कि अशोक, मैं भविष्यवाणी करता हूं, कभी भी अब अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में नहीं आएगी। मतलब ये चुनाव तो वो हारे ही हारेंगे, इसके बाद भी कभी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। तो आपको प्रधानमंत्री की बात हम पहले सुनाते हैं, और क्या राजस्थान में ऐसे ही माहौल बन रहा है चुनाव का, उस पर आगे बात करेंगे। पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। कभी भी नहीं। ये मावजी महाराज की धरती पर से बोले गए शब्द है, और ये मावजी महाराज की धरती से बोला गया शब्द कभी गलत नहीं हो सकता है। लोग कहते हैं, बच्चे बच्चे बोलते हैं, बूढ़े बोलते हैं, बुजुर्ग बोलते हैं, वृद्ध माताएं बोल रही हैं, महिलाएं कह रही हैं, गहलोत जी, गहलोत जी, कौनी मिले वोट जी। अब देखिए, प्रधानमंत्री ने जो बात कही उसमें कुछ फैक्ट भी नजर आता है। वो ये कह रहे हैं कि ये चुनाव अशोक गहलोत हारेंगे और इसके बाद फिर कभी मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। अशोक गहलोत का मतलब आखिरी चुनाव है, इस पर तो सहमति हो सकती है कि उनका तो ये लास्ट इलेक्शन है, और हो सकता है उनको ये उम्मीद हो कि अगर वो ये चुनाव निकाल ले गए तो हो सकता है कुछ वक्त के लिए मुख्यमंत्री वो बना दिए जाएं, सचिन पायलट अगर थोड़ा धैर्य और रख लें तो। लेकिन क्या गहलोत आखिरी पारी खेल रहे हैं इस वक्त राजस्थान में? नहीं, मुझे लगता है कि अभी हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि राहुल गांधी कैसे बोलते हैं और प्रधानमंत्री कैसे बोलते हैं। राजनैतिक चातुर्य का जनता के मनोभाव के साथ जुड़ाव वो कैसे किया जाता है प्रधानमंत्री की इस वक्तव्य से समझिए। अब ये सब जानते हैं कि अशोक गहलोत अपनी पार्टी के भीतर ही बड़ी चुनौती से जूझ रहे हैं। चुनाव कांग्रेस जीत भी जाए, जो कि लगभग असंभव दिख रहा है, तो भी वो क्या मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे नहीं पता है। लेकिन ये तो सब जानते हैं कि अगर इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। अब उसे वहां के स्थानीय जो देव हैं, मावजी देवता की धरती से बोल रहा हूं, जब ये वो बोलते हैं तो वहां की जनता के साथ कनेक्ट होता है। तो उनको लगता है कि मोदी ये बात कह के चले गए, और वो जनता के भीतर, जिसको हम कहते हैं कि वोट में कैसे कन्वर्ट होता है, वो प्रभाव दिखता है। ये है राजनीतिक चातुर्य। और जब आप किसी बात को बोलते वक्त ये भूल जाते हैं कि जनता के मनोभाव पर कैसे असर पड़ेगा, तो राहुल गांधी जी वैसे बोलते हैं, तो दोनों का फर्क दिखता है। लेकिन निश्चित तौर पर जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो राजस्थान की जनता को बहुत साफ साफ दिख रहा है, या कहें कि वो करने जा रही है। इसलिए उसको पता है कि अशोक गहलोत ये चुनाव हार रहे हैं, और ये चुनाव हारने का मतलब दोबारा तो गहलोत जी की राजनीतिक वापसी नहीं होने वाली। तो अगर ये चुनाव हारे तो गहलोत साहब की राजनीति बंद, खत्म। देखिए, अशोक गहलोत तो पहले ही बोल चुके थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। सचिन पायलट के लिए उन्होंने मैसेज भी दिया था कि मेरा आखिरी चुनाव है। सचिन पायलट ने धैर्य नहीं दिखाया। सचिन पायलट, अशोक गहलोत का जो जमीनी स्तर पर और जो सत्ता को लेकर जो संघर्ष हुआ, उसके बाद अशोक गहलोत ने यह तय किया कि अब राजस्थान का मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा। हाईकमान के कहने के बाद भी उन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ी। जो विधायकों का जो बगावत हुई थी, अशोक गहलोत का उसका पूरा समर्थन था, और उन्होंने उसको अपने ईगो से बना लिया कि अब मैं मुख्यमंत्री बन के रहूंगा। और अब जिस हिसाब से उन्होंने पूरा चुनाव अभियान लड़ा है, कांग्रेस पार्टी एक तरफ हो गई, पूरा अशोक गहलोत का दम पे चुनाव अशोक गहलोत लड़ रहे हैं, और अशोक गहलोत ये संदेश दे रहे हैं कि अगर सत्ता लौटेगी तो फिर से मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। और ये उन्होंने कहा भी है कि मुझे कुर्सी नहीं, मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूं, मैं कुर्सी को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती। ये उनका स्पष्ट संदेश था कि अगर कांग्रेस में सत्ता लौटती है वापिस, और यह तय है कि राजस्थान में अशोक गहलोत जिस तरह के चुनाव लड़ रहे हैं, अगर सत्ता वापस लौटेगी तो अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बनेंगे। वो किसी भी स्थिति में सचिन पायलट को फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे, इसका एक दूसरा वो भी हो सकता है, बीजेपी की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत सरकार नहीं बनेंगे। उसके बाद उनका राजनीतिक कैरियर खत्म है, 5 साल के बाद नया नेतृत्व आएगा, पायलट लड़ेंगे। ठीक है, यह भी हो सकता है कि मोदी जी ये कहना चाह रहे हो कि अगर सरकार लौटी तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, गहलोत सरकार नहीं बनेगी।
हो सकता है सचिन पायलट को हाईकमान बनाए। इसका चलिए, ये भी ठीक। अर्थ हो सकता है कि अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। अब जरा आपको प्रधानमंत्री की भाषण का एक और हिस्सा हम सुनाते हैं। हमने पहले भी बात की कि ये राहुल गांधी का नाम कभी नहीं लेते, इशारों में बात करते हैं, जो करते हैं पता सबको लग जाता है कि बात उन्हीं की कर रहे हैं। अब एक और स्टेटमेंट उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो रोड शो निकाल कर रहा था जयपुर में और मेरी नजर पड़ी पोस्टरों पर कांग्रेस पार्टी के, तो उस पोस्टर में गहलोत ही गहलोत हैं और कोई है ही नहीं। उन्होंने खड़गे साहब के बारे में कहा, खड़गे साहब पार्टी के अध्यक्ष हैं, इतने बड़े दलित नेता हैं, उनको भी उस पोस्टर में जगह नहीं दी गई। जगह दी गई किसको? सिर्फ एक एमपी को, एक सांसद को। अब वो कौन एक सांसद है हम सब समझते हैं जिसकी ओर वो इशारा कर रहे हैं। तो आप सुनिए प्रधानमंत्री की बात। अब इस बार वैसे उनका वाक युद्ध चलता रहता है खड़गे साहब से, खड़गे साहब भी उनके लिए कुछ कुछ कहते रहते हैं, प्रधानमंत्री भी उन पर आरोप लगाते रहते हैं। अभी उन्होंने कहा था कि मेरे पिता का अपमान किया इन्होंने, लेकिन अब वो सहानुभूति जता रहे हैं और कह रहे हैं कि खड़गे साहब को अपमान कर रही है कांग्रेस पार्टी। कल मैं जयपुर में रोड शो कर रहा था, तो वहां बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे कांग्रेस के चुनाव के। उसमें कांग्रेस के एक एमपी की तस्वीर थी, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष जो दलित है और 40-50 साल का संसदीय जीवन का अनुभव है, कांग्रेस में सबसे सीनियर कुनबे में से एक है, उनकी फोटो नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस में दलितों के साथ क्या होता है ये आप जयपुर में जाकर के, मैंने तो कल देखा, मैं तो चौंक गया। अरे भाई, कम से कम इतने बड़े दलित नेता है खड़गे जी, उनकी एक फोटो लगा देते तो तुम्हारी नौकरी नहीं चली जाती। लेकिन सिर्फ एक परिवार की भक्ति, सिर्फ एक परिवार की भक्ति। एमपी कहकर राहुल गांधी पर निशाना और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेकर गांधी परिवार को लिया निशाने पर। हाँ बिल्कुल सौरभ, और पहले पोस्टर वाली बात कर ले अगर, तो वाकई अशोक गहलोत ने पूरा पोस्टर का जो कैंपेन था, जिस एजेंसी को उन्होंने काम दिया है, पूरे कैंपेन को ही उन लोगों ने अशोक गहलोत केंद्रित रखा। फिर से राजस्थान सरकार, फिर से अशोक गहलोत सरकार, फिर से इस बात को लेके प्रदेश अध्यक्ष ने नाराजगी भी जताई थी। तो बाद में कुछ पोस्टरों पे, पिछले कुछ दिनों पहले ही कुछ पोस्टरों पे प्रदेश अध्यक्ष भी दिखने लगे थे, और इससे समझा जा सकता है कि वो सचिन पायलट को या दूसरे नेताओं को किनारे करने की कोशिश में किस हद तक गए। लेकिन यहाँ पे पीएम मोदी जो कह रहे हैं वो बड़ा नैरेटिव इस लिहाज से है कि जो दलितों का मसला उछालने की कोशिश की थी मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान में मलिंगा का मसला लेके, उसकी हवा निकाली है पीएम मोदी ने, ये कहते हुए कि आपकी पार्टी आपकी इज्जत नहीं करती, क्योंकि परिवारवाद के तहत एक सांसद जो कि राहुल गांधी है, जाहिर तौर पे उनकी तस्वीर थी, और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं फिर भी आपकी तस्वीर का नहीं लगाया जाना है। ये ग्राउंड तक ये बात समझ में आएगी, और जो मैसेज पीएम मोदी देना चाह रहे थे कि किसी भी दलित को ये लाइन बहुत आसानी से समझ में आएगी कि हाँ, अगर ये उनके नेता हैं, खड़गे को दलित नेता के तौर पर दिखाया जा रहा है, तो तस्वीरों में क्यों नहीं थे। ठीक। और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हालांकि अभी हमने देखा काफी कुछ उनका विवाद चला। खड़गे साहब तो काफी वोकली कहते हैं, मैंने कब उनके पिता को गाली दी, मैंने कब मैं उनके पिता को गाली क्यों दूंगा, प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, मोदी जी झूठ बोलते हैं बात। और मोदी जी बार बार अपनी सभाओं में कहते हैं कि ये मेरे पिता के बारे में कह रहे थे, मेरे स्वर्गवासी पिता के बारे में। देखिए, जो खड़गे का लोग प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने अध्यक्ष का सम्मान नहीं करती, एक दलित को स्पेस नहीं देती है, तो मुझे लग रहा है कि ये तो किसी भी राजनीतिक दल में होता है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी भी अगर देखोगे तो जब लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, उस समय बंगारू लक्ष्मण और जना कृष्णमूर्ति भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी बने थे। तो उस समय भी अगर चुनाव होता था तो अटल बिहारी वाजपेयी का बड़ा पोस्ट कटआउट लगता था, बंगारू लक्ष्मण और जना कृष्णमूर्ति के छोटे फोटो लगते थे। तो आज भी भारतीय जनता पार्टी में भी अगर हम देखें, अगर एक राजनीतिक दल के रूप में, तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने जेपी नड्डा की अगर आप तुलना करोगे तो कहाँ स्पेस मिलती है, सबको पता है। राजनीतिक दल में ये होता है कि जो पार्टी का बड़ा नेता होता है उसको स्पेस ज्यादा मिलती है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी इस बात के माध्यम से गहलोत मलिक खड़गे साहब से बड़े नेता है। नहीं, राहुल गांधी तो बड़े नेता है ना। राहुल गांधी का उन्होंने जिक्र जो किया कि भाई एक सांसद का, तो बेसिकली राहुल गांधी के, तो राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष रहे, पार्टी के बड़े नेता, ये सब जानते हैं, इसमें किसी छुपा हुआ बात नहीं है। खड़गे अध्यक्ष बनने के बाद भी राहुल गांधी तो बड़े नेता बने ही रहेंगे।
बेसिकली मोदी इस बात से ये कहना चाहते हैं कि दलितों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि कर्नाटका ठीक है। हाँ, तो उनका मैसेज सिर्फ दलितों को ये मैसेज देने के लिए है कि भाई एक बड़े दलित नेता का सम्मान नहीं करती, तो कांग्रेस ने जिस हिसाब से अपने शासन में दलितों का भला नहीं किया, वैसे कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बनाकर भी दलितों का भला नहीं करेगी। उन्होंने स्पष्ट देने के मैसेज कोशिश की। लेकिन बीजेपी में देखें सौरभ, तो समीर जी जो कह रहे हैं वो आपको सही नहीं दिखेगा इस लिहाज से कि जैसे अमित शाह और जेपी नड्डा, आज किसी भी बीजेपी के व्यक्ति से या बीजेपी के बाहर के व्यक्ति से पूछिए कि पार्टी में ज्यादा प्रभावी कौन होगा, जवाब आपको मिलेगा अमित शाह का। लेकिन जैसे ही अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से हटे, पोस्टरों से वो गायब है। आज पोस्टर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी, क्योंकि सरकार है, पार्टी के संसदीय दल के वो नेता है, लोकसभा में नेता है, तो उनकी तस्वीर आपको यही दो तस्वीर दिखेगी। अगर इन दो के अलावा लगाना है तो वो लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इन दो में से किसी को हटा के और उस व्यक्ति की तस्वीर लगा दी जाए। मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तस्वीर लगा दी जाए, ऐसा बीजेपी के किसी भी पोस्टर में नहीं दिखेगा। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखेंगे ही दिखेंगे, नरेंद्र मोदी दिखेंगे ही दिखेंगे, इसके अलावा साथ में चाहे जो आ जाए या ना आए। वैसे तो गहलोत साहब ने बड़ी कॉम्बिनेशन जो है पर्सनल लड़ाई बना लिया ना, उन्होंने कहा कि सभी 200 सीटों पर मैं लड़ रहा हूं। नहीं, उन्होंने ठीक किया है, इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। भाई कांग्रेस वाले तो उनको घसीट ही रहे हैं ना। लेकिन दो चीजें, एक तो ये कि जो देवेंद्र जी ने कहा वो सच है, और राहुल गांधी को ऐसे नहीं तुलना की जा सकती। भाई राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है ना, अगर लगनी थी तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उनकी फोटो कभी लगी देखी क्या? और जब भी प्रधानमंत्री होता है या मुख्यमंत्री होता है तो प्रधानमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, ये हर जगह चलता है। लेकिन यहां राजस्थान के सिलसिले में एक जरूरी बात, मायावती की पार्टी ने दलित वोटरों में अपना प्रभाव अच्छा खासा छोड़ने की कोशिश की है। करीब 8-10 सीटें ऐसी हैं जहां वो ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि फिर से कुछ हो जाए। पिछली विधानसभा में भी 6 विधायक थे उनके, जो पूरी की पूरी पार्टी तोड़ ली थी। अगर वो वोटर नाराज होता है और कांग्रेस पार्टी से बसपा की तरफ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और बेहतर स्थिति होगी। कांग्रेस की सीटें और नीचे जाएंगी। जो एक कहा जा रहा है ना कि अशोक गहलोत ने परसेप्शन मैनेजमेंट कर लिया, 200 सीटों पर वो खुद ही लड़ रहे हैं, उनकी योजनाएं बड़ा काम कर रही हैं। हालांकि उनकी योजनाओं की पोल लगातार खुल रही कि कैसे वो मतलब पोस्टरों में बहुत ज्यादा है, जमीन पर बहुत कम है। लेकिन प्रधानमंत्री को पता है कि अगर उस जनता को, जिसको खड़गे जी जाकर बोलकर आए कि देखो एक दलित नेता तुम्हारे बीच में खड़ा है, उसको जब वो बताएंगे तो वो खोजेगी कि अच्छा हाँ भैया, किसी जिले में किसी जगह पर हमारे नेता तो दिख ही नहीं रहे, तो वो देखेगा कि दूसरा नेता कौन है, तो उसको मायावती याद आएगी। अच्छा चलिए, अब जरा राजस्थान के चुनाव में वसुंधरा राजे की बात कर लेते हैं। वसुंधरा जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टेज पर दिखाई दी और उन्होंने वहां से भाषण भी दिया, वहां उनका पहले स्वागत भी हुआ था। अब बहुत से लोगों को लग रहा है कि ये वसुंधरा राजे के चुनाव में एक्टिव होने की, पार्टी के उनको कुछ वरीयता देने की, कुछ इंपॉर्टेंस देने की झलक जो है वो अब साफ साफ दिखाई दे रही है। देखिए ये वो तस्वीर है जिसमें बड़ा सा हार है, प्रधानमंत्री भी हैं इस बीच में और वसुंधरा जी भी हैं। तो वहां वसुंधरा जी जो बात कह रही थी, चुनावी बात वो कर रही थी, कांग्रेस ने की सरकार ने क्या 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 वादे किए थे, नहीं पूरे किए, वो तमाम बातें की। तो थोड़ा सा आप सुनिए, फिर वसुंधरा राजे और बीजेपी और राजस्थान का चुनाव कहां खड़ा है बात करेंगे। एक मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगी, उनकी चिरंजीवी स्कीम, उन्होंने हमारी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की नकल करने की कोशिश की। परवन की सिंचाई की योजना 8,000 करोड़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सब लोगों को देने का काम किया था, परंतु सरकार जाने के बाद 5 साल अब धीमी गति से चल रही है। शिक्षा तंत्र के अंदर अव्यवस्था हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर वो सुधरा था, परंतु अब फिर से हालत खराब हो गई। ये चुनाव हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो ये सब काम आपके हो जाएंगे। वसुंधरा राजे, जैसा हमारी उस पर लिखा भी आ रहा था ग्राफिक्स में, जरूरी या मजबूरी या दोनों ही है? मतलब मुझको लगता है कि देश में शायद इतना बड़ा जरूरी और मजबूरी का कॉम्बो, क्या कहते हैं वो, कॉकटेल कहते हैं ना वो, तो उस तरह की है वसुंधरा। और आप सोचिए, पूरी कोशिश करके भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हार गया, वसुंधरा फैक्टर को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया। हालांकि ये सच है कि वसुंधरा ने भी संगठन को हमेशा, जिसको देशज भाषा में कहे तो ठेंगे पर रखा। भारतीय जनता पार्टी के न केंद्रीय नेतृत्व को उन्होंने कुछ समझा, न राज्य के नेतृत्व को समझा। अब सवाल यह है कि जिन 60-70 सीटों पर वसुंधरा जी ने अंत में टिकट दिलवा लिया है, पहले शुरुआती सूचियों में नहीं दिया, 2 बार तो बड़ी नाराजगी हुई और जो टिकट तय करने के लिए बैठक हुई थी उसमें बहुत झगड़ा हुआ है।
मतलब वो झगड़े इस तरह से आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में नहीं होते हैं। आमतौर पे ऐसा होता है तो जो नेता नाराज होता है वही उठ के चला जाता है और दबाव में आ जाता है। वसुंधरा ने जिसको कहते हैं कि खूंटा गाड़ा, और आज ये स्थिति है कि प्रधानमंत्री को और अमित शाह को उस चीज को रिकॉग्नाइज करना पड़ा। लेकिन मुख्यमंत्री वो बनेंगी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जो कि आती हुई दिख रही, तो मुझे नहीं लगता कि ये वाला विकल्प होने जा रहा है। उसकी तैयारी दूसरी है। और आप अगर पूरे उस वीडियो को देखें तो उस वीडियो को देखते हुए लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बहुत बड़े नेता हैं, बहुत कुछ झेल के वो वहां तक पहुंचे हैं, लेकिन वसुंधरा जी के चेहरे पर वो भाव दिखते हैं। वो नजर आता है कि उनको भी पता है कि जो हमको दिया जा रहा है वो कब तक के लिए और कितने दिनों के लिए है। कमाल की बात यह है कि वो गई भी सिर्फ वहां है जहां उनको लगता है कि ये मेरे लोग रहेंगे जो शायद मुख्यमंत्री बनाते वक्त या बैठक होते वक्त हमारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ये सच है कि सारी कोशिश के बाद वसुंधरा से बड़ा नेता भाजपा वहां कोई पैदा नहीं कर पाई।